बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल रशीद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिटेक पीके। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ज़ेनर्जी या गुरुवाट ग्रिड टाई 10 किलोवाट इन्वर्टर के ग्रिड स्टैंडर्ड के बारे में बताने वाला हूं कि वो क्यों ज़रूरी है और उसको कैसे सेट करना है। फ्रेंड्स, कुछ कंपनियां अपने इन्वर्टर किसी ख़ास मुल्क या रीजन के लिए डिज़ाइन नहीं करती। जनरल पर्पस इन्वर्टर होते हैं, वो किसी भी कंट्री में लगाए जा सकते हैं। उस बहुत से कंट्रीज़ का इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड सेम होता है, लेकिन इन्वर्टर को बताना इसकी सेटिंग के थ्रू कि मैं किस कंट्री में लग रहा हूँ और जिस कंट्री में लग रहा हूँ उसी का इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड फॉलो करे, उसको ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह के इंडिया और पाकिस्तान का इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड सेम है, ऐसे ही हम मैनुअल के ज़रिए चेक करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड कौन सा है और वो हमने किस तरह सेट करना है, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड सेट किए बगैर अगर आप इन्वर्टर को ऑन करेंगे तो ये ओवर वोल्टेज या ओवर फ्रीक्वेंसी का अलार्म देता रहेगा। बाज़ औक़ात ये सिंक्रोनाइज़ हो जाता है और ये ट्रिप होता रहता है बार बार। इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड आपने कैसे सेट करना है, उसके बगैर किस तरह के अलार्म्स दे रहा होता है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये ज़ेनर्जी और गुरुवाट दोनों एक ही कंपनी हैं या एक ही मैन्युफैक्चरर हैं इसके। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ज़ेनर्जी 10 किलोवाट या गुरुवाट 10 किलोवाट के यूज़र मैनुअल के पेज नंबर 31 पर जाना है। 31 पर इसका स्टैंडर्ड आपने अपने मुल्क का ढूंढना है। चूँकि इसके अंदर पाकिस्तान का स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक इसकी सेटिंग करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इंडिया का ये स्टैंडर्ड है। तो इन्वर्टर पर ये बटन किस जगह पर हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी सेटिंग कहाँ पे इन बटनों को एडजस्ट करना है, वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये वाले जो स्क्रू हैं और ये स्ट्रिप लगी हुई है, इस स्ट्रिप को मैंने ओपन कर लिया है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत छोटे से बटन मौजूद हैं, 1 से 5 तक। फ्रेंड्स, ये बहुत सेंसिटिव बटन होते हैं, इसलिए इनको टेस्टर की मदद से 2 और 5 नंबर की जो नाब है, इसको नंबर्स की तरफ ले जाना है। बाकी 1, 3 और 4 को बैक साइड पर रखना है। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद आपने इन्वर्टर को रीस्टार्ट करना है, तो इन्वर्टर फ़ौरन जनरेशन शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।